नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 2 वीडियो पहले हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आइए उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर क्या है। बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, कंसिडर द टू सेक्टर मॉडल dy by dt is equals to 0.5 into c plus I minus y, c is equals to 0.8y plus 400, I is equals to 600. Find an expression for yt when y0 is equals to 7000. Is this system stable or unstable? देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास c है, I है और y है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ नेशनल इनकम की बात की जा रही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, परंतु अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहली लाइन क्या लिखी है? c प्लस आई माइनस वाई। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं तो c प्लस आई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? परंतु ऐसी स्थिति यहाँ बनती हुई दिख नहीं रही है। अगर ये इज इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस स्थान पर ये इसके बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। जब इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं होता है तब ये एक्सप्रेशन होल्ड नहीं करता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट को स्टडी करनी पड़ती है कि भाई इक्विलिब्रियम क्या है, एक आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है। तो उस आइडियल कंडीशन तक पहुंचने में इकोनॉमी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसी की स्टडी यहाँ की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किस तरह से होता है इकोनॉमिक्स में, ये समझ में आ रहा होगा। एक आइडियल कंडीशन को अटेन करने में कितना समय लग सकता है, कितना समय लगेगा, उसी की एक यहाँ पर हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0.5, c की जगह एक्सप्रेशन उठा के रख दिया जाए 0.8y प्लस 400 प्लस 600, i की जगह माइनस y इज इक्वल्स टू 0.5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 0.2y प्लस 1000, 400 प्लस 600 इज इक्वल्स टू 1000। इसको ओपन करेंगे तो माइनस 0.10y प्लस 500, 1000 इंटू 0.5, 500। क्लियर है? अब ये हमारा जो जिस तरह का प्रॉब्लम कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कुछ उसी तरह का ये वीडियो, उसी तरह का ये कुछ इक्वेशन निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह का आ रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका क्या है? एक बार फिर से, ब्लॉक लेटर में A, उसके बाद E, और जो यहाँ जो दिया हुआ है, जो चीज़ यहाँ दी हुई है उस चीज़ को एज इट इज़ उठा के यहाँ रख देते हैं, माइनस 0.10 t। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से, ए कहाँ से आया, ई कहाँ से आया, ऊपर कैसे लिखते हैं, इनकी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। आप लोग एक बार उसको भी देख सकते हैं। अब आइए, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कहाँ से, उसका क्या रास्ता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन का रास्ता क्या है? अब इसको देखिए, ये हालांकि बताया गया है लेकिन एक बार फिर से, माइनस 0.10 y प्लस 500 है हमारे पास। ये हमारे पास है। अब इस y को हम d से रिप्लेस कर देते हैं। और पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते हैं।
ठीक है, क्यों करते हैं इसकी भी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू आएगी 5000। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब कहता है y0 इज इक्वल टू 7000। y0 इज इक्वल टू 7000, इसका मतलब क्या है, व्हेन y इज 7000 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। शुरुआत में कितना है, 7000 है। अब देखिए t जहां पर है वहां 0 रखिए, यहां 0 रखिएगा तो कितना होगा, -0.10 इंटू 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी e की पावर कितनी हो जाएगी, 0। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये सिर्फ a बचेगा, a प्लस 5000 इज इक्वल टू 7000। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2000। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ yt। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए, ये तो आधा प्रश्न हुआ, पूरा प्रश्न अभी बाकी है। अभी इज दिस सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल, पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देखने की। तो यहाँ पर हम देखते क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि की जो पावर है उस पावर का साइन क्या है। साइन यदि नेगेटिव है तो सिस्टम क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। साइन अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा। यहाँ पर साइन हमारा क्या है, माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, इसलिए सिस्टम क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द मार्केट मॉडल QS इज इक्वल टू 3P माइनस 4, QD इज इक्वल टू माइनस 5P प्लस 20, dp upon dt is equals to 0.2 qd minus qs. Find expressions for pt, qst and qdt when p is 0 is equals to 2. Is the system stable or unstable? ठीक है, देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड एट द इक्विलिब्रियम। लेकिन क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड माइनस क्वांटिटी सप्लाइड को माइनस कर रहा है और उसके बाद भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ हमको पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी रिजल्ट मिले। इसका मतलब कि वही चीज़ है, ये पहले भी इसकी चर्चा की जा चुकी है कि तुरंत में इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, रेट क्या होगा, वो सब उसी सब के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सहारा लिया है। आइए देखते हैं। चलिए, सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी। dp upon dt is equals to 0.2 qd minus 5p plus 20 minus 3p plus 4 is equals to 0.2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। 0.2 माइनस 5p माइनस 3p माइनस 8p प्लस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 1.6p प्लस 4.8। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस 1.6t प्लस इसको 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, 0 के इक्वल रख देंगे तो 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना होगा, 3 प्लस 3। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब इस ए की वैल्यू निकालनी है हमको, आइए देखते हैं।
इसको साइड कर दिया। ए की वैल्यू निकालनी है हमको, कितना होगा, P0 इज इक्वल टू 2 ए ई की पावर -1.6t प्लस 3, ठीक है। P0 इज इक्वल टू 2, T0 करेंगे -1.6 इंटू 0 0, ई की पावर 0 1, तो a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू -1। आंसर आ गया हमारा -1.6t प्लस 3। ये फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर PT हो जाएगा, ठीक है। अब QST निकालना है, QST निकालना है तो निकाल दिया जाए। 3 इंटू इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू -1.6t प्लस 3 -4, सॉरी, तो ये -3e -1.6t प्लस 9 -4 इज इक्वल्स टू -3e -1.6t प्लस 5। ये हमारा QST आएगा। अब QDT निकालते हैं। QDT के लिए क्या होगा, -5, P की वैल्यू कितनी है, -e -1.6t 6t प्लस 3 प्लस 20, कितना हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 5e -1.6t -15 प्लस 20, 5e -1.6t प्लस 15, सॉरी प्लस 5 प्लस 5। हमारे पास अब 3 रिजल्ट्स निकल कर सामने आए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहला रिजल्ट क्या निकल के आया, एक्सप्रेशन फॉर PT क्या निकल के आया है, PT निकल कर आया है -e -1.6t प्लस 3, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला रिजल्ट क्या निकल के आया है, QST निकल कर आया है मेरे पास 3e -1.6t प्लस 5। उसके बाद तीसरा रिजल्ट निकल कर आया है 5e चलिए एक बार इन रिजल्ट्स पे एक बार चर्चा हो जाए छोटी सी। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, पहला तो एक चीज़ तो तय है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, क्योंकि ई की पावर जो है वो नेगेटिव है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। आइए थोड़ी स्टेबिलिटी पर एक बार फिर से चर्चा कर लीजिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा, टी इंक्रीज होगा, टाइम तो बढ़ेगा, टाइम एक सीधी रेखा में, टाइम एक मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, टाइम तो सीधा सीधा बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इट विल कन्वर्स टू 0, पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 की तरफ बढ़ेगा। जब 0 की तरफ बढ़ेगा तो बचेगा क्या लास्ट में हमारा, ये वाली चीज़ बचेगी, ये वाली चीज़, ये तो पूरे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या लास्ट में, जो उसके साथ जो क्वांटिटी लगी हुई है पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हम लोगों ने निकाला था वो बचेगा। दैट विल बी द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसीलिए कोई इसमें अगर इस एक क्वेश्चन में और एक टेल लग जाए कि आप ये बताइए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या क्वांटिटी सप्लाई होगी और प्राइस क्या होगा, तो ये वाली चीज़ क्वांटिटी सप्लाई होगी और प्राइस हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो आखिरी में जो रिजल्ट निकल के आता है ये हमारा, इसको ध्यान रख लीजिए कि अगर ये हमारा सिस्टम स्टेबल है, ये सिर्फ अप्लाई होगा इन द केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम में। स्टेबल होगा तो ये माइनस होगा, माइनस होगा तो ये 0 की तरफ बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जब 0 की तरफ बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में
कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा हमारा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है वैसी स्थिति में ये इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज नहीं करेगा, वो डाइवर्ज करेगा, इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा। वैसी स्थिति में एक फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो के साथ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो हमारी चर्चा थी वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंस इक्वेशंस की शुरुआत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।